कि बिलासपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। बिलासपुर गांव में कल्लू नाम का एक गरीब किसान रहता था। कल्लू के परिवार में कल्लू की पत्नी कालेंद्री और कल्लू का बेटा चिल्लू था। तीनों लोग गरीबी में अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर रहे थे। कल्लू प्रतिदिन सुबह आप अपने खेतों पर काम करने चला जाता था। उसी खेती से अपने घर का पालन पोषण किया करता था। परंतु कल्लू की जमीन अब पहले जितनी उपजाऊ नहीं रही। फसल की पैदावार कम हो गई थी। दिन इसी चिंता में कल्लू अपने खेत के किनारे बैठकर कमाई का दूसरा जरिया सोचता है। प्रभु, अब ये मेरी जमीन पहले जितनी उपजाऊ नहीं रही है, अब मुझे कोई और काम ढूंढना होगा। मैं इस खेती के भरोसे अब नहीं रह सकता हूँ। चलो अब भाग्यवान से एक बार राय ले लूं। देखता हूँ कि वह क्या कहती है। कल्लू तुरंत अपने खेतों से घर की ओर चल पड़ता है। कल्लू घर पहुंचकर अपनी पत्नी को पुकारता है। अरे ओ कालेंद्री, कालेंद्री, जरा यहाँ आना, तुमसे जरूरी बात करनी है। कालेंद्री कल्लू की आवाज सुनकर दौड़ी चली आई। बोलिए जी, आपने बुलाया क्या मुझे? हाँ कालेंद्री भाग्यवान, मुझे एक जरूरी बात करनी है तुमसे। मुझे तुम्हारी राय जाननी है। हाँ हाँ जी बोलिए, आप क्या पूछना चाहते हैं मुझसे? कालेंद्री, तुम तो जानती ही हो कि अब हमारी जमीन पहले जितनी उपजाऊ नहीं रही है और न ही पहले जितनी पैदावार होती है। अगर मैं खेत में ज्यादा खाद्य पदार्थ डालूंगा तो जमीन और भी खराब हो जाएगी। तो मैं सोच रहा था कि कुछ समय जमीन पर खेती न करूं। हर साल थोड़ी थोड़ी खाद डालूंगा तो कुछ सालों में खेत पहले जैसा उपजाऊ हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल सही रहेगा। इससे आपकी जमीन भी सही रहेगी और उसमें उगने वाली फसल भी सही रहेगी जी। हाँ, पर तब तक के लिए मेरे पास कोई दूसरी जमीन भी तो नहीं है जिससे मैं घर खर्च के लिए पैसे जुटा सकूं न कालेंद्री भाग्यवान। फिर आप एक काम कीजिए, आप गांव के जमींदार काका से मिल लीजिए। वो हमारी कोई न कोई मदद कर ही देंगे। वो बहुत ही अच्छे व नेक दिल के व्यक्ति है। हाँ कालेंद्री भाग्यवान, तुम सही कहती हो। जमींदार काका मुझे कोई न कोई काम की सलाह देंगे और उस काम में मदद भी करेंगे। ठीक है कालेंद्री भाग्यवान, मैं कल सुबह ही रामलाल काका से मिलने जाऊंगा। अगली सुबह कल्लू अपने घर से निकलकर रामलाल जमींदार के घर की ओर चल पड़ता है। कल्लू जमींदार के घर पहुंचकर आवाज देता है। अरे रामलाल काका, अरे ओ काका। कल्लू की आवाज सुनकर जमींदार अपने घर के बाहर आ जाते हैं। अरे क्या बात है कल्लू बेटा, आज यहाँ कैसे आना हुआ? घर में सब कुशल मंगल है न कल्लू बेटा? हाँ सेठ जी, घर में सभी की तबीयत ठीक है। तो फिर क्या बात है कल्लू बेटा? अरे काका, मुझे आपकी मदद चाहिए। बोलो कल्लू, मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? कल्लू अपनी सारी परेशानी काका को बता देता है। अरे तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है कल्लू बेटा? अरे काका, मेरे पास एक ही जमीन का हिस्सा है और उसी से घर का खर्च चलता था और मुझे खेती के अलावा और कोई भी काम भी नहीं आता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या काम करूं। लेकिन कल्लू बेटा, खेती के अलावा दूसरा काम क्यों करना? तुम एक काम करो, मेरे पास गांव के बाहर एक जमीन खाली पड़ी है, तुम उसी जमीन पर खेती करो, काम करो। लेकिन काका, उसमें तो आपका ही नुकसान होगा। नहीं कल्लू बेटा, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं होगा।
वैसे भी मेरा बेटा शहर में रहता है और मेरी उम्र भी हो चुकी है, इससे मेरी थोड़ी जिम्मेदारी भी कम हो जाएगी और तुम उस खेत की देख रेख भी हो जाएगी, इससे तुम्हारी परेशानी भी दूर हो जाएगी। काका अगर ऐसा है तो मैं कल सुबह ही खेत पर काम करने चला जाऊंगा। काका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल्लू रामलाल जमींदार को धन्यवाद बोलकर अपने घर की ओर चल देता है। कल्लू अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी कालेंद्री को सारी बात बताता है। ये तो बहुत अच्छा ही हुआ, यानी आपकी सारी चिंता ही खत्म हो गई। हाँ कालेंद्री, अब मैं काका के खेत में बहुत मेहनत करूँगा और कोशिश ये करूँगा कि 1-2 खेत और ले लूँ, ताकि भविष्य में ऐसी समस्या आए तो हम तैयार रहे। अगली सुबह कल्लू अपने खेत के लिए निकलने ही वाला होता है तो सोचता है, रामलाल काका का खेत गांव के बाहर है तो आने में देर तो हो ही जाएगी, मैं कालेंद्री को बता देता हूँ। अरे भाग्यवान, सुनती हो, जरा यहाँ आना तो। कल्लू की आवाज सुनकर कालेंद्री तुरंत आ जाती है। बोलिए जी, आपने बुलाया क्या मुझे? हाँ कालेंद्री, वो मैं ये कह रहा था कि रामलाल काका का खेत गांव के बाहर है तो मुझे शाम को आने में देर हो जाएगी, तो तुम चिंता मत करना और समय पर तुम और टिल्लू खाना खा लेना और सो जाना। भाग्यवान। हाँ, पर अपना ध्यान रखना। और हाँ, 1 मिनट में आपका खाने का डिब्बा लेकर आती हूँ। नहीं भाग्यवान, मैं घर आकर खाना खा लूँगा। अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। कल्लू इतना बोलकर अपने घर से निकलकर खेत की तरफ चल पड़ता है। कल्लू खेत में पहुंचकर सोचता है, अरे क्या खेत है, इस खेत की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है। मैं इस जमीन पर बहुत मेहनत करूंगा, जिससे मैं अपने परिवार का अच्छे से कल्लू भरण खेत में पोषण कर फटाफट सकूंगा। काम करना शुरू कर देता है। कल्लू अपनी कुदाल उठाकर खेत में काम करना शुरू कर देता है और कुछ ही देर में एक जंगली कुत्ता कल्लू को काट लेता है, जिससे कल्लू कुछ ही देर में चक्कर खाकर वहीं जमीन पर गिर जाता है। खेत गांव के बाहर होने के कारण कल्लू की खबर उसके परिवार तक नहीं पहुंच पाती है। सुबह की अब रात हो जाती है। कालेंद्री कल्लू के इंतजार में परेशान हो जाती है। टिल्लू अपनी माँ को परेशान देखकर बोला, अरे माँ, आप इतना परेशान क्यों लग रही हो? अरे टिल्लू बेटा, देखो ना, सुबह से रात हो गई है, तुम्हारे पिताजी अभी भी घर नहीं आए हैं। माँ, पिताजी आखिर गए कहाँ थे जो अभी तक घर ही नहीं लौटे? अरे टिल्लू बेटा, तुम्हारे पिताजी जमींदार काका के खेत में काम करने गए थे और बोले मुझे आने में देर हो जाएगी। अरे माँ, जब पिताजी ने बोला था कि देर हो जाएगी तो कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा, तुम बेकार में ही चिंता कर रही हो। माँ चलो अब सो जाते हैं चलकर। टिल्लू और कालेंद्री अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं और अगली सुबह भी कल्लू जब घर नहीं आता है तो कालेंद्री की परेशानी और भी बढ़ जाती है। कालेंद्री सोचती है, अरे अभी तक टिल्लू के पिताजी नहीं आए, अब मैं जमींदार काका के घर जाती हूँ। कालेंद्री तुरंत जमींदार के घर के लिए रवाना हो जाती है। कालेंद्री जमींदार काका के घर पहुंचकर बोलती है, काका प्रणाम। प्रणाम कालेंद्री बेटी, कहो कैसे आना हुआ बेटी? काका देखिए न, कल सुबह आपके गांव के बाहर वाले खेत पर टिल्लू के पिताजी गए थे लेकिन अभी तक नहीं लौटे हैं। क्या कहा कालेंद्री बेटी, कल्लू कल सुबह से नहीं लौटा है? हाँ काका, घर से निकलते समय ये बोले कि भाग्यवान मैं खेत जा रहा हूँ, मुझे आते आते रात हो जाएगी, लेकिन अब तो सुबह की रात और रात की सुबह हो गई है, लेकिन टिल्लू के पिताजी अभी तक घर नहीं लौटे हैं।
कालेंद्री बेटी तुम चिंता मत करो, मैं अभी किसी न किसी को भेजकर कल्लू का पता लगवाता हूँ कि कल्लू आखिर गया तो गया कहाँ। जमींदार तुरंत अपने घर में काम करने वाले श्यामू को भेजता है। श्यामू तुरंत खेत की ओर चल देता है। कुछ ही देर में श्यामू खेत पर पहुंच जाता है। श्यामू ये दृश्य देखकर घबरा जाता है। अरे कल्लू को तो किसी जंगली कुत्ते ने काटा है, मैं अभी मालिक को खबर कर देता हूँ। श्यामू तुरंत दौड़ता हुआ घर आता है। श्यामू के बोलने से पहले ही जमींदार ने पूछा, अरे श्यामू तुम दौड़ते हुए क्यों आए हो, क्या हुआ और कल्लू कहाँ है? श्यामू ने सारी बात जमींदार को बता दी जो उसने खेत में देखी थी। श्यामू जमींदार को सारी बात बता ही रहा होता है कि पास में खड़ी कालेंद्री ने सारी सुन लेती है। श्यामू तुम वैद्य जी को लेकर खेत में पहुँचो, मैं अभी कालेंद्री बेटी को लेकर आता हूँ। अरे कालेंद्री बेटी पहले तो तुम रोना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे रोने से कल्लू ठीक तो नहीं हो जाएगा। जमींदार तुरंत ही कालेंद्री को लेकर खेत की ओर चल देता है और श्यामू वैद्य जी को लेने दूसरी तरफ चला जाता है। जमींदार और कालेंद्री जब खेत पहुँचे तो देखा कल्लू बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ा था। कालेंद्री कल्लू के पास बैठकर रोने लगती है और तब तक श्यामू भी वैद्य जी को लेकर खेत में आ जाता है। वैद्य जी के आते ही कालेंद्री कल्लू के पास से हट जाती है। वैद्य जी कल्लू के पास बैठकर कल्लू की हालत का जायजा लेते हैं। क्या हुआ वैद्य जी, अब कल्लू की हालत कैसी है? जमींदार जी मैं झूठ बोलकर आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ, कल्लू की हालत बहुत ही गंभीर है। वैसे मैंने जहर काटने वाली औषधि दे दी है, परंतु कल्लू के शरीर में जहर ज्यादा समय तक रहने के कारण कल्लू प्रगाढ़ बेहोशी की हालत में चला गया है। अरे वैद्य जी ये प्रगाढ़ बेहोशी क्या होती है? ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति जीवित तो रहता है लेकिन शरीर में कोई हलचल नहीं होती है। मैं कुछ औषधि दे दी है, उसे समय पर पानी में घोलकर दे देना, अब मैं चलता हूँ। वैद्य जी कल्लू को औषधि देकर चले जाते हैं। देखो कालेंद्री बेटी तुम चिंता मत करना, देखना कल्लू बहुत जल्द ही पहले के जैसा हो जाएगा। और अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता पड़े तो मुझे बता देना, मैं हर महीने तुम्हारे और टिल्लू के लिए पैसे भेजता रहूंगा, बस तुम हिम्मत मत हारना। काका आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप न होते तो हमारा क्या होता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका। जमींदार कालेंद्री को दिलासा देकर अपने घर चला जाता है। जमींदार के जाने के बाद में टिल्लू आ जाता है। अपने पिता की ये हालत देखकर कालेंद्री से उसका कारण पूछता है। माँ पिताजी को क्या हुआ है, पिताजी ऐसे क्यों लेटे हुए हैं, माँ बोलो ना माँ। टिल्लू बेटा कल तुम्हारे पिताजी को खेत में जंगली कुत्ते ने काट लिया था, जिसके कारण वह बेहोश हो गए हैं। तो माँ पिताजी होश में कब आएंगे? बेटा वैद्य जी ने कुछ दवाइयाँ दी है, उन्हें ही समय समय पर पिलानी है और उन दवाइयों से तुम्हारे पिताजी बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगे। माँ अगर पिताजी की ऐसी हालत है तो घर का खर्च कैसे चलेगा माँ? बेटा तुम चिंता मत करो, मैं संभल लूंगी। नहीं माँ आप क्या करोगी, आप घर संभालोगी कि पिताजी का ध्यान रखोगी या घर खर्च देखोगी? बस माँ आप सिर्फ पिताजी का ध्यान और घर संभालोगी। अब से मैं खेतों में सारा काम किया करूँगा और घर खर्च के लिए पैसे कमाऊंगा। कालेंद्री टिल्लू की बातें सुनकर भावुक हो जाती है। नहीं बेटा टिल्लू, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, तुम घर की चिंता मत करो, मैं हूँ ना इस सब के लिए। वैसे भी तुम्हारे पिताजी का सपना था कि तुम पढ़ लिख कर एक बड़े अफसर बनो और मैं ये सपना पूरा करके रहूंगी, चाहे भले ही मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। फिर कालेंद्री टिल्लू को स्कूल भेज देती है। मैं ऐसे ही कब तक इंतजार करूंगी, मैं अब और कल्लू के ठीक होने का इंतजार नहीं कर सकती, अब मुझे ही खेतों में काम करना पड़ेगा।
अगली सुबह कालेंद्री जमींदार के घर जाती है। नमस्ते जमींदार काका। नमस्ते नमस्ते कालेंद्री बेटी, कहो कैसे आना हुआ और कल्लू की तबीयत अब कैसी है? फिलहाल कल्लू की तबीयत वैसी ही है, मुझे आपकी मदद चाहिए थी तो मिलने चली आए आपसे। हाँ कालेंद्री बिटिया, कहो मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? काका मैं चाहती हूँ कि जो जमीन अपने कल्लू को खेती करने के लिए दी थी, अब मैं चाहती हूँ कि मुझे उस जमीन पर खेती करने की अनुमति दे ताकि मैं खेत पर मेहनत करके अपने घर खर्च और कल्लू की पढ़ाई में खर्च कर सकूं। काका बस आप अनुमति दे दीजिए। कालेंद्री बेटी, तुम्हें खेतों में काम करने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूँ ना, तुम्हारे घर खर्च और टिल्लू की पढ़ाई के लिए हर महीने पैसे भेज दूंगा। तो तुम क्यों खेत में काम करना चाहती हो कालेंद्री बेटी? नहीं नहीं काका, अब तक आपने हमारी बहुत मदद की है, लेकिन बस अब आप मुझे खेत में काम करने की अनुमति दे दीजिए। अब मैं खुद मेहनत करके घर का खर्च चलाऊंगी। जमींदार ने कालेंद्री को बहुत समझाया, लेकिन कालेंद्री जमींदार की बात सुनने को तैयार नहीं थी। फिर कुछ देर जमींदार सोचता है। लगता है कालेंद्री मेरी बात नहीं मानेगी, पर अगर कालेंद्री वहाँ इतनी दूर काम करने जाएगी तो कल्लू का ध्यान कैसे रखेगी? मैं ऐसा करता हूँ, कालेंद्री को गांव के अंदर वाली जमीन ही खेती करने के लिए दे रहा हूँ, जिससे खेत पर काम भी कर लेगी और कल्लू का ध्यान भी रख लेगी। अच्छा ठीक है कालेंद्री, मैं तुम्हें खेत में काम करने की इजाजत दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। हाँ हाँ काका बोलिए ना। कालेंद्री बेटी, तुम्हें गांव के बाहर वाली जमीन पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारे घर के पास जमीन खाली पड़ी है, तुम वहाँ भी काम कर सकती हो और कल्लू का भी ध्यान रख सकती हो। ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, इससे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। लेकिन कालेंद्री बेटी, एक समस्या है, गांव के बाहर वाली जमीन, यह जमीन थोड़ी छोटी है। कोई बात नहीं काका, वो जमीन मेरे घर के पास है, वही बहुत बड़ी बात है। खेत में काम करने के साथ साथ मैं दूसरी के घरों में भी काम करना शुरू कर दूंगी। लेकिन बेटी, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं काका, चिल्लू के पापा का सपना था कि चिल्लू पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बने। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो कल्लू का सपना अधूरा रह जाएगा, इसलिए मैं जी जान से मेहनत करूंगी। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे हर संभव मदद करने की कोशिश करूंगा। मुझे पूरा भरोसा है तुम जरूर सफल होगी बेटी। कालेंद्री अगले दिन से ही खेत में काम करने लगी और दोपहर में गांव के घरों में काम करने लगी। और कुछ समय बीत जाने के बाद धीरे धीरे कालेंद्री की मेहनत रंग लाने लगी। खेत में बहुत अच्छी फसल तैयार हो गई थी और एक दिन कल्लू को भी होश आ जाता है। मुझे पता था आप बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगे, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा था। कालेंद्री की मेहनत से एक दिन टिल्लू भी पढ़ लिख कर एक अफसर बन गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। और भी दिलचस्प कहानियों को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।